गालम गलोच की सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच चुकी। मुल्क के खराब हालात का किसी को कोई एहसास और फिक्र नहीं। इनको अंदाजा नहीं कि इस्लामाबाद में किए फैसलों का नुकसान क्या होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा है कि कच्चे से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के हालात आवाम भुगत रहे हैं। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी है। मसाइल का मिलकर हल करना होगा। नून लीग और नवाज शरीफ ने हर दौर में खिदमत की सियासत की। जा बजा फैला तरक्याती मंसूबों का जाल गवाही दे रहा है। सिर्फ नून लीग को ही आवाम का हकीकी एहसास है। मरियम नवाज का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा 8 फरवरी को जिस कदर तेजी से शेर पर ठप्पा लगेगा, इतनी तेजी से तरक्की का दौर वापस आएगा। बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा और चीफ जस्टिस फाइज ईसा का एक बार फिर आमना सामना हो गया। मुलाजमत से मुताल्लिक केस में पीटीआई वकील ने तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा बाहर जाकर इल्जाम लगाते हैं, फिर आकर रिलीफ मांगते हैं। जल्द समाअत की दरख्वास्त दें, जो रिलीफ हो सकेगा मिल जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। पीटीआई वकील और कमीशन मेंबर के दरमियान तल्ख जुमलों पर तबादला। शुएब शाहीन ने कहा हमसे इंतखाबी निशान के बाद तनकीद का हक भी छीना जा रहा है। कमीशन रुकन ने कहा जेल में आपके मुवक्किल ने जो किया इस पर मुअस्सर कार्रवाई बनती थी, फिर भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई के हल्का NA 122 और NA 89 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत कुछ देर बाद अडयाला जेल में होगी। नैब की पेश करदा मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर करेंगे। बानी पीटीआई ने तोशाखाना और अल कादिर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। 14 और 28 नवंबर को जारी करदा नोटिफिकेशंस बदनीयती की बुनियाद पर जारी किए गए। अदालत इकदाम कलअदम करार देकर ट्रायल रुकवाए। बानी पीटीआई के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमे में इस्लामाबाद की मकामी अदालत में समाअत। जज ताहिर अब्बास सप्रा का काम में सुस्त रवि पर तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। कहा बताया जाए किसकी कोताही है, तफ्तीश क्यों नहीं हो रही। अदालत ने बुशरा बीबी के वकील को दलाल की हिदायत देकर समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात बदलने पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू हो चुका। अलॉटमेंट का अमल मुकम्मल हो चुका। आज़ाद उम्मीदवार अब इंतखाबी निशान तब्दील नहीं करवा सकेंगे। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज PP 159 से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर रही हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर हल्के में मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा भी किया। रहनुमाओं ने
मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वो इंतज़ार में थे कि बल्ला छीना जाए तो फिर हम निकलें, ये उनका शायद मुतालबा था। मगर हमारे लिए हम ये चाहते थे कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि नून लीग इंतजार में थी कि बल्ला छीन जाए फिर हम खेलेंगे। हम चाहते थे सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। पीटीआई को बल्ला नहीं मिला तब भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अब इंतखाबी मूड में आ चुके सियासी पार्टियों ने सफ़बंदी कर ली। एमक्यूएम का मंशूर खालिस्तान लोगों के लिए है। हम 3 आईनी तरामीम चाहते हैं। हम मुल्क में 10 साल के लिए हेल्थ एमरजेंसी और तालीमी एमरजेंसी लगाएंगे। महंगाई के मारों को रिलीफ मिल गया। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी कर दी। नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। आवाम को खुशी रास न आई, बिजली का जोरदार झटका तैयार। फी यूनिट कीमत 5 रुपए 62 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त नेफ्रा में दायर कर दी गई। समाअत 31 जनवरी को होगी। सारिफीन को 49 अरब रुपए का टीका लगाया जाएगा। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 790 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 63,550 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 26 पैसे इजाफा हुआ, जिसके साथ इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है।